माँ माँ कहाँ हो तुम? इधर बाहर धूप में बैठी हूँ। लो ये पेपर साइन कर दो, पेंशन निकलवानी है। अरे बेटा, हर बार मेरी पेंशन निकाल लेता है, मुझे एक पैसे नहीं देता। बेटा मेरा भी तो कुछ खर्चा है। तुम्हारा क्या खर्चा है माँ? मिल तो रहा है घर में खाने पीने को और रहने को, और क्या चाहिए? बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में ज्यादा ताकत नहीं है। डॉक्टर कहता है कि फल खाओ, दूध पियो, पर मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, अब मेरी शिकायत मेरे पति से करेगी? बहू अर्चना बोली। मिलता तो है सब्जी रोटी, और क्या चाहिए? अरे मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि रात को मुझे थोड़ा दूध दे दिया करो, तो तुम कहती हो दूध खत्म हो गया। अरे मेरी सारी पेंशन तो ले लेते हो तुम लोग, उसी में से थोड़ा मेरे लिए भी खर्च कर दो। जरा सी पेंशन मिलती है, उसमें बस आपका खाना पीना और दवा दारू ही हो पाता है बस। तभी अमित, हाँ तो कहाँ से दूध दूं? आपको बच्चों को दूध, अमित को दूध दूं, जो दिन भर बाहर काम करते हैं कि आपको दूं? इतनी महंगाई है, कहाँ से करूं मैं? अमित बोल पड़ा। हाँ माँ, कहाँ हो? पता है इतना सब कुछ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस समय उनको दूध की ज्यादा जरूरत है। आपको क्या करना है? आप तो दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती हो। ओम प्रकाश जी की मृत्यु के बाद कमला जी बिल्कुल असहाय हो गई थी। बेटे बहू पर पूरी तरह से आश्रित हो गई थी। बेटा अमित किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम देखता था। पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा 10 साल का और एक 7 साल का था। ओम प्रकाश जी सरकारी स्कूल में टीचर थे, उन्हीं की पेंशन कमला जी को मिलती थी। पति के जाने के बाद कमला जी बहुत बीमार पड़ गई थी। ओम प्रकाश जी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे, उनकी अनुपस्थिति कमला जी को बहुत आहत कर रही थी। ओम प्रकाश जी सारी तनख्वाह घर को मैनेज करने में खर्च कर देते थे। ओम प्रकाश जी के जाने के बाद सारा खर्चा अमित पर आ गया था। एक माँ जी को छोड़कर सारा खर्चा खुद अमित का ही था। उसी के बीवी बच्चे थे, तो करना तो उसी को पड़ेगा ना। ओम प्रकाश जी के जाने के बाद सारी माँ की पेंशन निकलवा कर अमित अपने पास रख लेता था। एक पैसा भी कमला जी को नहीं देता था। हर बात के लिए कमला जी को पैसे मांगने पड़ते थे, यहाँ तक कि मंदिर भी जाना हो तो बेटा कुछ पैसे दे दो मांगती थी। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। अमित और अर्चना को माँ का रहना, खाना पीना, दवाई, इलाज सब भारी लगने लगा था। हर चीज पर रोक टोक लगाने लगे थे। आज शाम को अर्चना और अमित को दोस्त के बहन की शादी में जाना था। अर्चना कमला से बोल गई कि हम 2 रोटी सुबह की और सब्जी रख दे रहे हैं, आप खा लेना, हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं। रात में जब कमला रसोई में गई खाना लाने को, तो सब्जी निकालने के फ्रिज खोला, सामने दूध का भगोना देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कई दिनों से दूध पीने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने सब्जी की कटोरी फ्रिज में ही रख और एक कटोरी भर के दूध निकाला, थोड़ी उसमें शक्कर डाली और उसी से रोटी खा लिया। वैसे दूध भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब किसी चीज की इच्छा हो खाने की और वो ना मिले तो उसकी लालसा और बढ़ जाती है। आज कमला जी का मन तृप्त था। दूध रोटी खाकर वह गहरी नींद में सो गई और जब सुबह उठी तो अर्चना चिल्ला रही थी, सारा दूध खत्म हो गया। इतने में कमला जी सामने दिख गई तो अर्चना चिल्ला पड़ी, क्या माँ सारा दूध खत्म कर दिया? इतना सारा कहाँ बहू, बस एक कटोरी ही तो लिया था। क्यों लिया था? क्यों सब्जी से रोटी नहीं खाई जा रही थी क्या? अब बच्चों को कहाँ से दूध दूं? अमित भी बोलने लगा, क्या माँ बच्चों जैसी हरकतें करती हो? अब कमला जी से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ी, तेरे पापा के समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीजें भरी पूरी रहती थी घर पर, कभी कोई चीज की कमी नहीं रहती थी। अब ऐसा क्या हो गया है माँ? अब आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, तो पेंशन सारी ले तो लेता है, उसके बदले में क्या मैं थोड़ा सा दूध भी नहीं ले सकती? माँ बाप के बद्दुआओं से डरो बेटा, उनकी मन से निकली आहें कभी खाली नहीं जाती। भले वह अपने बच्चों को बोलकर बद्दुआ नहीं देती, लेकिन उनसे एक एक आंसू जो बहते पानी है ना,
वो मन से निकली हुई बद्दुआ ही होती है जिससे औलाद कभी बच नहीं सकती। आज बिना खाए पिए कमला जी कमरे में पड़ी रही, कोई पूछने भी नहीं आया। कमला जी सोचती रहे कि अब क्या किया जाए, यहाँ तो बहू बेटों ने जिंदगी हराम कर रखी है। उन्होंने कुछ सोचा और पेंशन के कागज और पासबुक और जो भी कुछ था उसे लेकर सुबह सुबह घर से निकल गई और थाने पहुंच गई। सारी आप बीती अपनी पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों से बोली, मेरा टिकट हरिद्वार का करा दो, किसी आश्रम में रह लूंगी, ईश्वर का भजन करूंगी और अपनी पेंशन के कुछ पैसे देकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लूंगी और अपनी बची हुई जिंदगी को ईश्वर के हवाले कर दूंगी। सुबह जब घर में माँ नहीं दिखी तो अर्चना ने अमित से कहा, तुम्हारी माँ कहीं चली गई, दिखाई नहीं दे रही है। पर कहाँ जा सकती है माँ, यही कहीं होंगी, अभी आ जाएंगी। लेकिन दिन बीत गया और कमला नहीं आई। फिर शाम को अमित ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई तो पता लगा कि कमला यहाँ आई थी और वो हरिद्वार गई है। अमित घर आकर अर्चना को बताया तो अर्चना बोली, जाने दो, जान छूटी। तभी अर्चना का छोटा बेटा आया और बोला, माँ ये दादी कहाँ चली गई? जाने दो बेटा, चली गई तो अच्छा है। नहीं माँ, आप और पापा उनको परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे ठीक से। आप लोग गंदे हो, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे ना तो हम भी आप लोगों को ऐसे ही रखेंगे। बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर अर्चना और अमित की आंखें फटी रह गई। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अमित अर्चना से बोला, अर्चना ये ठीक नहीं है, घर में माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। हमें अपनी गलतियों को अभी सुधारना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अर्चना और अमित माँ की फोटो लेकर हरिद्वार गए और आश्रम दर आश्रम उनको ढूंढते रहे। आखिर में उनकी खोज पूरी हुई और माँ एक आश्रम में मिल गई। अमित माँ के गले से लगकर माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, गलती हो गई। अर्चना भी माफी मांगने लगी। गोलू और छोटू भी दादी से लिपट गए। दादी घर चलो ना। नहीं बेटा, अब मैं घर नहीं चलूंगी, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। अब जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, बस जो कुछ समय बचा है उसमें ईश्वर का नाम ले लूं। हे प्रभु, बच्चों को सही समय पर सही रास्ता दिखा दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। अमित बेटा, अब मुझे यहीं रहने दे, कुछ दिन मन को शांति मिल रही है। जब मेरा मन करेगा तो आ जाऊंगी तुम लोगों के पास, और नहीं तो तुम लोग आ जाना हमसे मिलने। नहीं दादी, घर चलो। जाओ बेटा, बच्चों को लेकर मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। आज अर्चना और अमित के मन से बोझ हल्का हो गया। माँ से माफी मांग कर दूसरी तरफ ग्लानि से भी मन भर उठता कि कितना गलत कर रहा था मैं माँ के साथ। माँ बाप हमारे जन्मदाता हैं, उनके मन को इतना दुखी ना करे कि उनके मन से बद्दुआ निकले। हम बच्चों के लिए जानते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जो बोल कर नहीं दी जाती अंदर ही अंदर से निकलती है। ऐसी बद्दुआओं से बच कर रहे, क्योंकि माँ बाप का न तो आशीर्वाद खाली जाता है और न ही बद्दुआ।